हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुर्ते की कटिंग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको तीरा और आर्म होल लेना बताऊंगी कि अगर आप कॉलर वाला गला बना रहे हैं तो आपको तीरा कितना लेना है, या आप बैक का गला बना रहे हैं तो आपको तीरा कितना लेना है। तो ये हमने भाई कपड़ा ले लिया है। जो हमारी कुर्ती का मेजरमेंट है वो चेस्ट हमारी 32 इंच रहेगी, कमर हमारी 28 इंच रहेगी, हिप हमारी 36 इंच है और जो कुर्ती है उसकी लेंथ हमारी 40 इंच है। कॉलर वाला गला बना रहे हो तो दोस्तों इसमें तीरा हम कंप्लीट ही रखेंगे। जितना आपका तीरा है उतना ही आपको हाफ करके इसमें ले लेना है। तो चलो कुर्ते की हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को ओपन करेंगे और दोनों पार्ट को मैं एक साथ कट करूंगी। तो मैंने इसको 4 तह में फोल्ड कर लिया है। जितना आपका हिप है उसका चौथा हिस्सा आपको लेना है और उसमें 2 प्लस करना है आपको मार्जिन का। तो यहाँ पे मैंने 9 में 2 प्लस करके 11 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की साइड हम कपड़े को पहले इकसार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सीधी लाइनिंग बना रही हूँ। अब इसके ऊपर हम तीरा की मार्किंग करेंगे। अगर आप कॉलर वाला गला बना रहे हैं तो आपको जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ करके आपको मार्किंग करनी है यहाँ पे। अगर आपका बैक गला है तो आपको भाई गले के अकॉर्डिंग तीरा लेना है। तो सबसे पहले मैं कॉलर वाला गला बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अगर आपका गला 2 या 3 इंच का है बैक का तो आपको कंप्लीट ही तीरा लेना है, ठीक है। अगर आपका बैक का गला 5 या 6 इंच का है तो आपको तीरा वाली साइड से हाफ इंच कम कर देना है। अगर आपका गला 7 या 8 इंच का है तो आपको 1 इंच कम करना है तीरा वाली साइड से। अगर आपका गला का डीप है 9 या 10 इंच का आप बना रहे हैं तो आपको 5.5 इंच तीरा लेना है, चाहे आपका साइज कितना भी हो, ठीक है। तो आपको तीरा लेना आपको बता दिया कि हमें तीरा किसके अकॉर्डिंग लेना है। तो अब यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। मैं कॉलर वाला गला बना रही हूँ तो यहाँ पे 14 इंच का तीरा है तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। अब हाफ इंच प्लस करके हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी अपर चेस्ट वाली मार्किंग है। तो यहाँ से पहले हम अपर चेस्ट वाली मार्किंग को सीधा करेंगे। अपर चेस्ट हमारी 31 इंच है, 3 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। जब भी आप नाप लेते हैं तो अपर चेस्ट की आपको मार्किंग कर लेनी है। तो 31 में हमने 3 प्लस किया तो 34 आता है। 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5। 8.5 पे मार्किंग की और 1.5 इंच मैंने मार्जिन का लिया है। अब आगे वाले पार्ट में हम मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच में गले की तरफ मार्किंग की है और इसको तीरा वाली साइड से मिला दिया है। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद में जो आपके गला वाली साइड है यहाँ पे हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे और आगे वाले पार्ट के लिए भी आर्म होल की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बैक वाले पार्ट में आर्म होल की गोलाई दी है। अब हम आगे वाले पार्ट में आर्म होल की गोलाई देंगे। हमने आगे और पीछे दोनों पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। हिप का हमें कितने इंच पे लेना है और जितने आपके सूट की लेंथ है उस पे आपको मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे तीरा वाली साइड इंच टेप को रखेंगे और 14 इंच पे कमर की मार्किंग करेंगे। अब तीरा वाली साइड इंच टेप को रखते हुए 21 इंच पे हम हिप की मार्किंग करेंगे। जितने आपके सूट की लेंथ है उतने ही आपको हाफ इंच प्लस करके मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारे सूट की लेंथ 40 इंच है, हाफ इंच मैंने यहाँ पे प्लस करके लिया है। अब लगाएंगे हम इसमें फुल चेस्ट की मार्किंग। तो मेरा यहाँ पे 9 इंच पे भी फुल चेस्ट आ रही है। आपकी जितने इंच पे आती है तो आपको वहाँ पे मार्क कर लेना है। सूट की फिटिंग के लिए हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है। एक हमारी है अपर चेस्ट, जहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया। 31 इंच अपर चेस्ट है, 3 इंच मैंने प्लस किया है। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मैंने फिटिंग की मार्किंग की है। फुल चेस्ट हमारी 32 इंच है तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया है। इसमें मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया। कमर हमारी 28 इंच की है, चौथा हिस्सा होता है 7, हाफ इंच इसमें हम लूजिंग का देंगे। तो 7.5 इंच पे मैंने फिटिंग की मार्किंग की है। 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन का है। हिप हमारे 36 इंच है तो मैंने 9 इंच पे मार्किंग की है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है। जितना आपका हिप है उतना ही मैंने घेरा लिया है। 9 इंच पे मार्क के 2 इंच हमारा मार्जिन का है। अब इन निशानों को आपस में हम मिला लेंगे।
आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करनी है। मैंने 32 साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग की है। अब मार्जिन वाले मार्किंग को भी हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हमारे सूट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जितनी आपकी लेंथ है वहाँ पे मैंने सीधी मार्किंग की है। यहाँ पे 2.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे तीरा वाली साइड पे जितना आपको मैं कोट कॉलर बनाऊंगी तो गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे। वहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको कटिंग करते हो कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी और आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अभी हमारे आगे और पीछे मैंने दोनों पार्ट को एक साथ कट कर लिया है। अब आगे वाले पार्ट को हम उठाएंगे और इसमें आर्म होल की छटाई करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। सबसे पहले जो हमने मार्किंग की हुई है वहाँ पे हम हल्का हल्का कट लगाएंगे ताकि फिटिंग लगाते वक्त हमें भी मार्किंग ध्यान में रहे कि कहाँ पे हमें फिटिंग की मार्किंग की है। अब हम आगे वाले पार्ट को निकालेंगे, फोल्ड करेंगे और आगे वाले पार्ट में आर्म होल की छटाई करेंगे। हमने यहाँ पे जो आर्म होल है वो 7.5 इंच लिया था, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच आगे वाले पार्ट को कट कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा बैक वाला पार्ट बड़ा होता है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच आगे वाले पार्ट को कम करेंगे और आगे वाले पार्ट में हम आर्म होल की छटाई करेंगे। कॉलर वाली कुर्ती कट करते वक्त ये हमें ध्यान रखना है कि बैक वाला पार्ट हमारा आगे वाले पार्ट से बड़ा होता है। तो ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जितना हमारा फैब्रिक बचा है उसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट है, तो मैं इनको पहले साइड में करती हूँ और आपको मैं बाजू की कटिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको बाजू की कटिंग करना नहीं आता है तो आप वीडियो को भी आराम से देखिएगा। आप तो किसी भी साइज़ में बना रहे हो, आप बहुत ही आसानी के साथ में आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 तह में फोल्ड किया है। बाजू की जो लेंथ है वो हमारी 10 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच प्लस किया है सिलाई मार्जिन का। तो सबसे पहले आगे वाले पार्ट को इशार करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। 10 इंच बाजू हमारी तैयार है। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारे यहाँ पे तुरपाई के लिए है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और 12 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को हम सीधा करेंगे और एक्स्ट्रा जितना भी हमारा कपड़ा उसको हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने 12 इंच कपड़ा लिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। जितनी आपकी चेस्ट है आपको उसका चौथा हिस्सा लेके फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो हमारी चेस्ट 32 इंच है, तो मैंने 8 इंच फैब्रिक को इस तरीके से नापेंगे और 8 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए 10 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हमारा 1.5 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा, ये हमारा फोल्ड करने के लिए है। 5 इंच हमारी बाजू की गोलाई है और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे हम बाजू की गोलाई देंगे। 2 इंच पे मार्क करते हुए यहाँ पे हम गोलाई देंगे। तो ये बाजू की शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे जो हमने मार्जिन वाली मार्किंग है उसको जो हमने 8 इंच पे मार्क किया उसके साथ में मिलाएंगे। नीचे की साइड हम थोड़ा सा तिरछा लेंगे ताकि फोल्ड करते वक्त हमारे कपड़े में भी सलवट ना आए। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर पे कट करेंगे। जहाँ पे हमारी तैयार बाजू वहाँ पे मैंने हल्का सा कट लगा लिया है ताकि फोल्ड करते वक्त हमें ध्यान रहे कि भाई एक्स्ट्रा कपड़ा हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। अब हम आगे वाले पार्ट में भाई छटाई करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको बाजू को आगे की तरफ से नाप लेना है। सेंटर में 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और बाजू की छटाई करेंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आज मैंने आपके साथ में 32 साइज में कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग मैं आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कोट कॉलर इस कुर्ती के ऊपर मैं तैयार करूंगी, तो इसकी वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी।